किडनी में स्टोन बनना। अब इसके मतलब ये तो एक बीमारी है, इसके नाम ही कितने सारे हैं। जैसे कि आप कहीं पे देखेंगे कि आपको रेनल स्टोन लिखा हुआ नजर आएगा, कहीं पे आपको यूरोलिथियासिस नजर आएगा, नेफ्रोलिथियासिस हो गया, रेनल कैलकुली हो गया, किडनी स्टोन हो गया, गुर्दे की पथरी कहें, हम इसे किडनी की पथरी कहें, यहाँ तक कि मसाने की भी पथरी को हम इसी कैटेगरी में लेकर के चलते हैं। तो ये सारे अलग अलग नाम है सिर्फ आपके किडनी स्टोन के। अब साथियों, किडनी स्टोन आप जानते हैं कि आज के जमाने में इतना ज्यादा लोगों को हो रहा है क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा इस चीज को इफेक्ट करता है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं या बहुत तरह के उस तरह के काम जिसमें कि लोगों को बैठे रहना है, अब लोग बिजी रहते हैं किसी चीज में, टाइम से उठ करके यूरिन वगैरह पास ना करना और बहुत तरह के और जो अलग अलग चीजें होते हैं, उसके वजह से जो है लोगों में आजकल ज्यादा इस तरह का चीज हो रहा है। डाइट भी बहुत मायने रखता है, हेल्थ कंडीशन बहुत मायने रखता है, आपका डेली जो रूटीन है वो बहुत मायने रखता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर रेनल स्टोन क्या है, इसके क्या क्या कारण है मुख्य, और इसके मुख्य दवाएं हम क्या क्या ले सकते हैं होम्योपैथी में, जिससे कि हमारा रेनल स्टोन जो है वो जल्दी से जल्दी और बहुत आसानी से जो है खत्म हो सके। तो साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों किडनी स्टोन्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे बतला दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि हमारा जो प्रयास रहता है कि आपको हर बीमारी को, जो मुख्य बीमारियां हैं और उनके जो मुख्य होम्योपैथिक उपचार हैं, उनको बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और कुछ पूछने बतलाने जैसा हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि आखिर किडनी स्टोन क्या है। तो एक तरह से इसको समझे कि किडनी स्टोन होने के जो प्रक्रिया है कि आपके शरीर में जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जो कि आपको किडनी में जाते हैं प्यूरिफाई होने के लिए, साफ होने के लिए, और वो जाकर के वहां से फिर यूरिन जो है आपका आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो वहीं पे जब आपके सॉल्ट्स और जो मिनरल्स आप लेते हैं वो जब एक जगह इकट्ठा होकर के और जब कंसंट्रेट हो जाते हैं, एक सॉलिड फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी आपने पब्लिक टॉयलेट को देखा होगा जहां पे लोग टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे जब आप दीवार पे देखेंगे जहां पे टॉयलेट करते हैं लोग ऐसे ओपन पब्लिक टॉयलेट्स में, तो वहां पे देखेंगे कि एक व्हाइट सा परत जैसा जो है बन जाता है, या कहीं भी जो टॉयलेट वगैरह जो डायरेक्टली होता है वहां पे देखेंगे आप कि व्हाइट एक परत जम जाता है जहां पर लोग टॉयलेट करते हैं। तो वो व्हाइट परत आखिर आता कहां से है? वो व्हाइट परत एक्चुअली में होता है आपके और जो मिनरल्स, जो सॉल्ट्स, जैसे कि आप खाने में बहुत ज्यादा नमक जो लेते हैं या फिर चीनी खाते हैं तो उनसे वो निकलने वाले बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं, तो वो सारे जो है एक जगह जमा होकर के जब क्रूड और स्टोनी फॉर्म ले लेते हैं तो उसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। अब ये किडनी स्टोन्स होते क्यों हैं, इसके कारण क्या हैं? तो सबसे पहले तो मुख्य रूप से समझे कि शरीर में बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा कर लेना, ओबेसिटी क्रिएट कर लेना, बॉडी में बहुत ज्यादा बॉडी का ओबीस हो जाना, ये एक मुख्य कारण होता है, क्योंकि आपके सारा का सारा जो आपका बॉवेल मूवमेंट होता है वो पूरा का पूरा जो है इफेक्ट करता है इससे। उसके बाद आपके डाइट में अगर आप बहुत ज्यादा शुगर या फिर बहुत ज्यादा सॉल्ट, अगर आप यानी चीनी और नमक आप अगर ज्यादा मात्रा में खाते हैं कुछ भी, तो उस कंडीशन में भी आपके पास जो है इस तरह का होना, मतलब किडनी स्टोन का जमा हो जाना, आपके किडनी में स्टोन्स बन जाना आम बात होती है। उसके बाद बहुत तरह की चीज है, जैसे कि आप यूरिन का अर्ज आ रहा है, पेशाब लगता है लेकिन पेशाब करने के लिए जाते नहीं है, रोक के रखते हैं, कुछ काम कर रहा है उसमें बिजी है, पेशाब करने जा रहे हैं, तो वही टाइम मिलता है जब यूरिन कंसंट्रेट होता है आपका और उसके जो मिनरल्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर के कंसंट्रेट होने लगता है, वो धीरे धीरे करके जो है किडनी के स्टोन के रूप में फॉर्म होने लगते हैं। उसके बाद एक मुख्य कारण होता है लेस वाटर इनटेक, क्योंकि साथियों अगर आप पानी कम पीते हैं तो जो लिक्विडिटी है आपके किडनी में, जो आपका यूरिन जो पूरा बनना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, तो उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो ज्यादा, एक तो आपको सॉल्ट वगैरह जो भी मतलब मिनरल्स हैं और जो भी किसी तरह के सॉल्ट है उसको ज्यादा मात्रा में वो हो जाता है। वहीं अगर ज्यादा वाटर अगर बॉडी में रहेगा, पानी की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा रहेगी, तो वो लिक्विडिटी उसका जो है वो ज्यादा रहेगा, वो इजिली फ्लो हो पाएगा, इजिली निकलेगा। लेकिन वहीं कम पानी पीने की वजह से वो ज्यादा जमता है, ये एक मुख्य कारण हो जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज एक मुख्य फैक्टर है कि आप एक्सरसाइज या तो आप बहुत ज्यादा करते हैं, उस कंडीशंस में भी ऑप्शन मतलब उम्मीद रहता है कि हाँ आपको किडनी स्टोन हो सकता है, या फिर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये चीज है कि उनको स्टोन होने का खतरा जो है ज्यादा रहता है। उसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपको अगर किसी तरह का यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर आपके प्रोस्टेट में किसी तरह का प्रॉब्लम, और बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसके वजह से जो है स्टोन का जमना एक आम बात हो जाता है, स्टोन बन सकता है आपको।
तो साथियों ये सब कारण है, फैमिली हिस्ट्री भी आपका एक कारण हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में जिसको अगर इस तरह का चीज रहा हो तो वो भी बहुत हद तक माना जाता है कि वो भी प्रोन होते हैं कि हाँ उनके अंदर भी स्टोन जमा हो सकता है। उसके बाद साथियों बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में आप देख सकते हैं दर्द होना बाएं तरफ या दाएं तरफ, क्योंकि किडनी दोनों तरफ है, दोनों में से किधर भी अगर आपको स्टोन होता है तो उधर दर्द महसूस हो सकता है। दोनों तरफ दर्द रह सकता है, उससे कोई बहस नहीं है। पेशाब में जलन, लहर और पेशाब जो है आपको लगता है, हर समय लगता है जैसे कि होगा, और टॉयलेट अभी बचा ही हुआ है, ठीक से हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पेशाब करने जाते हैं, पेशाब होता नहीं है, टॉयलेट जो है बाहर आता नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। दर्द तो आपने समझ लिया, बेचैनी बहुत ज्यादा रहता है पेशेंट को। दर्द कभी कभार इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग एकदम बेहोश जैसे हो जाते हैं। तो ये सारी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिल सकता है। मुख्यतः आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके किडनी से लेकर के और यूरिन के बाहर निकलने तक का जो रास्ता होता है, आपके पेशाब नली जो होता है आपका, वहां तक के रास्ते में जो भी अंग आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के, यूरिनरी ट्रैक्ट से लेकर के और सारी चीजों सब में कहीं भी दर्द, जलन, कुछ भी आपको सिम्टम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद साथियों आते हैं मेडिसिन पे कि क्या क्या मुख्य मेडिसिन हम होम्योपैथ में से चयन कर सकते हैं। तो साथियों अर्जेंटम नाइट्रिकम, बेलाडोना, एसिड बेंज, बर्बेरिस वल्गेरिस, ये चार मुख्य दवाएं जो हैं, ये चार दवाएं एक तरह से हम समझे तो रेनल स्टोन के लिए बहुत हद तक इनफ होती हैं। आपके लगभग तरह के जो भी लक्षण आते हैं वो इन चारों में से किसी न किसी में आपको मिल ही जाते हैं। और बाकी दवाओं की बात करें तो होम्योपैथ में बहुत सारी दवाएं हैं जो कि आपको अपने लक्षण के आधार पे इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे में आप लाइकोपोडियम, चेलिडोनियम, कैंथरीस, आप कोलोसिन, प्लम्बम, बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसका कि आप उपयोग कर सकते हैं सिम्टम्स के आधार पर। क्योंकि होम्योपैथ आप जानते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का पूरा कहानी है, उसमें से जो भी मेडिसिन आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम को टच करता है वही आपकी मेडिसिन है। लेकिन जहाँ सिर्फ रेनल स्टोन की बात है तो ये चारों मुख्यतः मुझे जहाँ तक लगा कि ये मुख्य मेडिसिन है जो कि आपको फायदा पहुंचा सकती हैं। जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में। तो साथियों अर्जेंटम नाइट्रिकम के सिर्फ अगर हम पेन की बात करें तो एक डल सा पेन रहता है इसमें। डल पेन का अर्थ होता है कि एकदम हल्का हल्का पेन जो है कंटिन्यूअस बना रहना लंबे समय तक। तो ये डल पेन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि दर्द हमेशा बना रहता है, हल्का सा मीठा सा दर्द जो है कंटिन्यूअस बना रहता है। तो साथियों अर्जेंटम नाइट्रिकम में अगर हम मुख्य रूप से इसके लक्षण देखें किडनी स्टोन को लेकर के, तो एक तो नेफ्रैल्जिया आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपके किडनी के एरिया में, मतलब किडनी में ही एक तरह से दर्द होता है जो कि आपको उस ऊपर से जो है किडनी के एरिया का हिसाब महसूस होगा कि हाँ इस एरिया में दर्द हो रहा है, किडनी के रीजन में दर्द हो रहा है। तो नेफ्रैल्जिया आपको देखने को मिलता है। डल एचिंग देखने को मिलता है, एकदम धीमा सा लंबे समय तक रहने वाला जो कंटिन्यूअस चलते रहता है कि 2 दिन से दर्द हो ही रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस मीठा मीठा हल्का हल्का दर्द जो है और लंबे समय तक चलने वाला दर्द जो होता है आपको डल एचिंग अर्जेंटम नाइट्रिकम का एक पेक्यूलियर सिम्टम हो जाता है आपका। उसके बाद यूरिन अगर हम देखें तो यूरिन में एक तो आपको कंसंट्रेशन बहुत सारा देखने को मिलता है, जो सॉल्ट्स आप लेते हैं उनके अंश जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। गाढ़ापन सा रहता है एक यूरिन में जो बाहर आता है, उसमें ब्लड क्लियरली देखा जा सकता है। और तलछट भी, जैसे कि जो अगर कहीं पे यूरिन करते हैं तो उसके ऊपर सतह में अगर आप देखेंगे तो रेड सा एक जम जाना, ये एक बहुत मुख्य लक्षण हो जाता है। पेशाब जो होता है, पेशाब बहुत थोड़ा करके होता है, एक बार में बिल्कुल थोड़ा सा, या कहें कि बूंद बूंद करके पेशाब होता है, ये एक मुख्य सिम्टम आपको देखने को मिलती है। उसके बाद चेहरा आप देखेंगे कि पेशेंट जो है चेहरा उसका एकदम डल पड़ गया है। उसके गार्जियन बतलाते हैं कि बहुत स्मार्ट लगता था पहले देखने में, गोरा लगता था देखने में, इधर इसका रंग सांवला पड़ता जा रहा है, सूखता जा रहा है शरीर। तो ये सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा पेक्यूलियर सिम्टम्स कहलाते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के लिए। उसके बाद पेशाब में जलन रहना, यूरेथ्रा में आपके स्वेलिंग आप महसूस करते हैं, अंदर में एक और दर्द के साथ साथ एक लगता है जैसे कि कुछ अंदर में है, एक भरापन सा फीलिंग आना, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक मुख्य सिम्टम क्या है इसका कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट चीनी बहुत ज्यादा खाना चाहता है, चीनी खाना वो बहुत पसंद करता है। और उसी में एक पेक्यूलियर चीज क्या है कि चीनी खाते ही उसका जो है डिसेंट्री शुरू होता है, उसके पेट बिगड़ जाते हैं, उसको पतला दस्त वगैरह शुरू हो जाता है। और एक और बात क्या है, मेंटल सिम्टम में भी ये चीज आता है डिसेंट्री अर्जेंटम नाइट्रिकम का, कि कहीं पे अगर हमको किसी इवेंट में जाना है, किसी तरह के बड़े किसी तरह का कोई और क्या कहते हैं इवेंट है, या किसी तरह का कोई चीज है, पब्लिक क्राउड में जाना है, या नॉर्मली हमें बाहर ही जाना है, कुछ शो ही देखने जा रहे हैं, किसी तरह का कहीं जाने का जैसे ही बात आता है तो वैसे ही डिसेंट्री लग जाता है, मतलब वैसे ही स्टूल का अर्जिंग आ जाता है, वैसे ही पेशेंट जो है बाथरूम दौड़ना शुरू कर देता है। और एक बार नहीं, 2 बार 4 बार लैट्रिन लगता है कंटिन्यूअसली,
मतलब वो जाने का सोचता है, उससे पहले उसका पेट बिगड़ जाता है। अपच तो रहता ही है, अपच के साथ साथ ढकार भी रहता है, और ढकार इरिटेशन जो है वो निकलता नहीं है, ढकार आना मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ से ढकार आता है, लेकिन ढकार आने के बाद जो है थोड़ा सा पेशेंट को ठीक ठाक महसूस होता है। हाँ, अगर मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो आपका अर्जेंटम नाइटिंगेल पेशेंट एक बहुत ज्यादा जल्दबाज रहेगा, चलेगा जल्दी जल्दी, बात बहुत जल्दी जल्दी करेगा, कुछ भी एकदम फटाक से करना है उसको, एकदम 1 सेकंड में सब कुछ कर लेना है उसको, ये चीज। और उसके साथ साथ एक और चीज क्या है कि मेंटल एक्सर्शन, यानी कि मेंटल प्रेशर में रहने वाला आदमी, मेंटल काम करने वाला आदमी जो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहता है, मतलब मानसिक तनाव नहीं, सॉरी, मतलब कि वो दिमाग लगा करके उसको काम करना है, मानसिक श्रम ही करना है उसको, तो उस तरह के लोगों में अगर ये चीज हो रहा है, मतलब स्टोन जमा हो रहा है अगर, या कोई भी तरह का बीमारी हो रहा है, तो उनके लिए भी अर्जेंटम नाइट्रिकम बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन हम इसको बोल करके चलेंगे साथियों। अगर पोटेंसी की बात की जाए तो 30 या फिर 200 पोटेंसी आप दिन भर में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर रात करके। 30 से शुरू करें और बाद में चल करके जब इससे अच्छा रिजल्ट आ रहा हो और कंटिन्यूअस रिजल्ट हो तो 30 कर पर ही रखना है। अगर एक समय के बाद लगे कि नहीं, एक मुख्यतः काफी हद तक ठीक होकर के और एक पॉइंट पर आकर के फिर हल्का हल्का सिम्टम जो है वहीं पे रुका हुआ है, तो फिर आप 200 की तरफ जो है बढ़ सकते हैं साथियों। उसके बाद साथियों अगली मेडिसिन की हम बात करें जो कि है हमारा बेलाडोना। तो साथियों बेलाडोना में किडनी स्टोन को लेकर के एक बहुत मुख्य सिम्टम क्या है कि जब इंसान पेशाब कर रहा होता है, यूरिन पास कर रहा होता है, उस दौरान एकाएक मतलब सडनली एक क्रैम्प जैसा और एक एकदम शूटिंग पेन, एकदम लगता है एकदम खींचने फाड़ने जैसा दर्द एकाएक आकर के स्ट्रेन जैसा, जैसे बग्घा लग गया हो, क्रैम्प हो, एकदम बहुत तेज दर्द आता है पेशाब करने के दौरान। और पेशाब करने के बाद बिल्कुल वो शांत सा हो जाता है, बिल्कुल हिलना डुलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, दम रोक करके कुछ देर रहता है, तब जाकर के धीरे धीरे जो है उसका पेन जो है रिलीव होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, अगर पेशेंट इस तरह का सिम्टम बतलाता है तो उसको पहले बेलाडोना चाहिए। उसके बाद बुखार जैसा बना रहना, उसके बाद आपको बतला दें, हाँ, टीबी पेशेंट जो होते हैं, मतलब जिसको कि टीबी हो रखा है या फिर पहले कभी हुआ है या अभी गुजर रहा है, तो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए भी बेलाडोना एक अच्छी मेडिसिन साबित होती है। हाँ, बेलाडोना का पेशेंट जो होता है वो अगर हेल्दी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एकदम मस्त ओपन माइंडेड खुश रहेगा, खुश मिजाज लोग रहते हैं। लेकिन वहीं जरा सा अगर कोई बीमारी हुआ, किसी तरह के किसी हेल्थ ट्रबल में फंसे, तो बिल्कुल चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, बरबराया करते हैं लोग, ये सारे सिम्टम जो है आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कि अब डायरेक्टली अगर आप पेशेंट में नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं तो उनके साथ जो पेशेंट के साथ वाले लोग हैं वो इस चीज को ऑब्जर्व करवाएंगे, आपको वो बतलाएंगे कि हाँ पहले तो ठीक था, बड़ी अच्छा रहता था, इधर जब से इससे हुआ है तब से जो है एकदम चिड़चिड़ायल रहता है, एकदम गुस्सा में रहना, बहुत ज्यादा कुछ कुछ बरबराते रहता है, गाली देता है सबको। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलती है। और बेलाडोना में एक और खास बात क्या है कि जो इंसान बेलाडोना के पेशेंट को यूं कहें कि सेवा करने के लिए आता है, उनको मतलब उनका मेहनत करने आता है कि हम उनका हेल्प करें, उनके लिए सिंपैथी दिखाता है, उनका काम करने आता है, वो उसी पर गुस्सा करते हैं, उसको यहाँ तक कि मारने पीटने काटने भी दौड़ते हैं, गाली गलौज भी देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। मतलब अगर ये सिम्टम देने कोई बहुत पेशेंट आपको मिल जाएंगे ये चीज बोलते हुए कि उसका काम करने जाइए तो वो उसी का एक मदद करने जाते हैं और वही जो है उल्टा काम करता है, उल्टा मारने पीटने दौड़ जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद बेलाडोना में रेडनेस आप जानते हैं कि आपको देखने को मिलेगा, चेहरा, आंखें लाल हो जाती हैं, सर में भारीपन रहना, सर में दर्द रहना, और एक टपक वाला जो दर्द होता है, एकदम टन टन करके टपक जैसा जो एक दर्द महसूस होता है, वो आपको कंटिन्यू बताएगा। पेशेंट के एकदम घाव जैसा टभकता है, उस तरह का दर्द आपको देखने को मिलता है। बेलाडोना का पेशेंट ठंडा बहुत जल्दी करता है, मतलब किसी तरह का सर्दी जो है उसको जुकाम बहुत जल्दी लगता है, जैसे कि सर मुंडवा ले उससे उसको जुकाम आ जाना है, खाली पैर अगर घूम लेता है बगैर चप्पल का उससे उसको जुकाम, बिना सर ढके अगर कहीं खुले हवा में घूम लिया उससे उसको जुकाम हो जाना। मतलब ठंडा जो है उसको तुरंत कैच करता है, वो तो ठंडा, थोड़ा सा ठंड में रहा उसको तुरंत ठंडा अटैक करता है। उसके बाद दांत कटकटाना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, इसका दांत घिसता है, किटकिटाता है दांत को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। हाँ, बेलाडोना के पेन में एक चीज है कि पेन जो इसका होता है ये जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला जाता है। इसका जो पेन का जो अटैक होता है एकदम सडनली जोर से पेन उखड़ा, 2 सेकंड 10 सेकंड बर्दाश्त किए या जितना भी टाइम लगे, 10 सेकंड कहना तो गलत होगा, लेकिन वो उतनी तेजी से चला भी जाता है, 2-4 मिनट में या 10 मिनट में वो आना है और फिर उसका जो है उसी स्पीड से चला जाता है। तो ये एक बहुत मुख्य सिम्टम है इसका। वहीं इसके एग्रावेशन एमेलियोरेशन को अगर हम समझें
तो जो भी अफेक्टेड साइड है उधर बिल्कुल भी टच बर्दाश्त नहीं करता है बेलाडोना का पेशेंट, जैसे कि मतलब कपड़ा तक को टच करना बर्दाश्त नहीं करता। अगर राइट साइड में है तो राइट साइड के बल वो लेटना नहीं चाहेगा। हाँ, बेड पे थोड़ा सा भी मोशन नहीं कर सकता, वो इधर से उधर थोड़ा सा भी करवट भी बदलता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है। एकदम सकदम जैसे पड़ा हुआ है वैसे ही पड़ा रहना चाहता है, बिल्कुल जरा सा मोशन नहीं करना चाहिए। जरा सा भी वो बेड पे ही परे परे मोशन करेगा, थोड़ा सा भी इधर से उधर हिलेगा, उसका जो है दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर हम देखें इसके एमेलिरेशन को, तो रेस्ट करने से, वो भी वार्म रूम में, गर्म कमरे में रेस्ट करने से जो है इसके पेशेंट को अच्छा महसूस होता है। सर को ढक के रखना एक इसका पेक्यूलियर सिम्टम है कि सर को ढक के रखने से इसे अच्छा महसूस होता है। दर्द वगैरह के केस में भी, या फिर ऐसे भी जो है पेशेंट जो है या तो खड़ा रह करके ठीक महसूस करता है, या फिर बैठेगा भी तो सीधा बैठना उसको ज्यादा ठीक लगता है कि सीधा बैठा हुआ है तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है आपके बेलाडोना का। तो ये सारी चीजें साथियों बेलाडोना के बारे में। उसके बाद बतलाते हैं आपको एसिड बेंजोइक के बारे में, कि एसिड बेंजोइक या फिर बेंजोइक एसिड जो भी हम कहें, तो एसिड बेंज या बेंजोइक एसिड भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके किडनी स्टोन के लिए। अब एसिड बेंजोइक का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, या बेंजोइक एसिड का? तो साथियों बेंजोइक एसिड के पेशेंट में आपको उसका जो यूरिन होता है, यूरिन वो बतलाएगा कि एकदम लाल यूरिन आता है। उसके बाद आपको दुर्गंध, बहुत तेज दुर्गंध देखने को मिलता है। हाँ, वहीं जब साफ होता है पेशाब, मतलब जब लाल नहीं होता है, तो बतलाएगा कि एकदम क्रिस्टल क्लियर एकदम यूरिन होता है, मतलब कि एकदम बिल्कुल पानी जैसा साफ यूरिन होगा। और जब उसमें कलर आएगा तो बिल्कुल रेडनेस देखने को मिलेगा, गहरा लाल देखने को मिलेगा। और ये चीज जो है पेशेंट के अल्टरनेट वे में चलते रहता है, मतलब पेशेंट बताएगा कि कभी लाल होता है, कभी पानी जैसे साफ होता है एकदम, और कोई बीच में कुछ नहीं रहता है उसके। तो ये अल्टरनेट वे में जो है यूरिन का कलर जो चेंज होना, ये बहुत ज्यादा पेक्यूलियर सिम्टम है आपके बेंजोइक एसिड का। वहीं पे पेशेंट आपको बतलाता है कि जब पेशाब अच्छे से हो जाता है, बढ़िया से पूरा निकल जाता है, तो बड़ी अच्छा फील होता है, बहुत आराम महसूस होता है, एकदम बिल्कुल एमिलेरिक टाइप का लगता है। तो ये एक पेक्यूलियर सिम्टम है। उसके बाद अदर सिम्टम में, पेक्यूलियरिटी में अगर हम लेकर के चलें, तो जॉइंट्स में स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन आपको देखने को मिलता है। एग्रावेशन इसका जो है पेन का, किसी भी तरह के बेंजोइक एसिड में कोई भी पेन हो तो वो रात में बढ़ता है, नाइट में पेन का एग्रावेशन होना, ये एक बहुत मुख्य सिम्टम है साथियों। तो ये आपका एसिड बेंज। उसके बाद साथियों बात करते हैं बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो कि अगर इसके बारे में पहले से जान रहे होंगे तो उनके मन में ये चल रहा होगा कि सारे मेडिसिन का नाम ले लिए, बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में क्यों नहीं बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस मेडिसिन है। ऑलरेडी डॉक्टर राजीव दीक्षित सर से लेकर के और बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में आमतौर पर बतलाते रहते हैं कि किडनी स्टोन के लिए बर्बेरिस वल्गेरिस एक बहुत ही मुख्य दवा है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसीलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप भी थोड़ा सा भी होम्योपैथ को जानते हैं तो बर्बेरिस वल्गेरिस और इसके रेनल स्टोन पर इफेक्ट के बारे में आपने भी बहुत कुछ सुन रखा होगा। फिर भी मोटा मोटी बात करते हैं इसके बारे में। तो साथियों बर्बेरिस वल्गेरिस जो है स्पेसिफिक मेडिसिन है आपके किडनी में किसी तरह के प्रॉब्लम के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, स्टोन एक अपने जगह पे है, लेकिन किसी तरह का प्रॉब्लम, जैसे कि नॉर्मली किडनी में दर्द, जलन महसूस होना, ऐसा मानो जैसे छील जाता है, इस तरह का दर्द आपको बर्बेरिस वल्गेरिस के किडनी में होता है। उसके बाद पेट में दर्द रहना, और खास करके लेफ्ट किडनी में दर्द उखड़ करके और पूरा नीचे एकदम यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट पूरा लेकर के जो है बाहर पेनिस तक, या फिर आपके जो पेशाब जहां से निकलता है माने मूत्र नली तक जो है आपको पूरा का पूरा एकदम जलन और दर्द महसूस होता है। बाएं किडनी से वो दर्द उखड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको ध्यान में रखने लायक है। उसके बाद साथियों एक मुख्य बात बतला दूं कि मोशन से इसका जो है प्रॉब्लम बढ़ता है। उसके साथ कार वगैरह में, मतलब कि कार सिकनेस एक तरह से आप लेकर के चले कि कार वगैरह में या किसी भी गाड़ी में ट्रेवल कर लेने के बाद जो है किडनी स्टोन का पेन जो है आपका बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी बर्बेरिस वल्गेरिस एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है, ये पेक्यूलियर सिम्टम है आपका। उसी के साथ साथ किसी तरह का झटका लग करके, धक्का लग करके और सडनली पेन स्टार्ट हो गया हो, कि झटका लगा, थोड़ा सा धक्का लगा और पेन जो है स्टार्ट हो गया, तो ये भी एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है साथियों। तो ये कुछ जो पेक्यूलियर सिम्टम है, दो चार वो मैंने आपको बतलाई हैं। बाकी बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में लोग जानते हैं। इसका मदर टिंचर के रूप में साथियों सबसे बेहतर उपयोग होता है। तो बर्बेरिस वल्गेरिस जब भी लें, मदर टिंचर से शुरू करें, और मदर टिंचर ही आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे देती है। आपको पोटेंसी तक जाना नहीं पड़ता है। क्यों? पोटेंसी में 15 से 20 बूंद जो है सुबह, दोपहर, रात 3 टाइम कम से कम, या 4 शाम भी अगर आप ले सके, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार भी खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 15-15 बूंद या 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डाल करके मिला करके पी लेना है साथियों। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको इससे जो है देखने को मिलता है।
तो ये सारी जानकारी थी साथियों रेनल स्टोन के बारे में, जो कि मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको तेजी में आसानी से समझा सकूं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।